हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का एक छोटा सा टॉपिक माइटोसिस, जिसको हम फटाफट से क्विक रिवीजन से करेंगे और इजी वे में समझेंगे कि माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माइटोसिस के बारे में। तो अगर मैं आपसे बात करूं सेल डिवीजन को लेकर, तो सेल डिवीजन होता क्या है, बेसिकली सेल डिवीजन है क्या। सेल डिवीजन की सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो एक बच्चों, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जब भी कोई भी सेल का डिवीजन होता है तो वो सेल का डिवाइड करती है बच्चों, जो पुरानी सेल होती है, जो पेरेंट सेल होती है, उसका इक्वली डिवीजन होता है, या फिर जो पुरानी सेल्स होगी वही क्या करेगी, सेल आगे फर्दर डिवाइड करती है। तो इस तरीके क्या चलता है, आपका सेल का डिवीजन देखने को मिलता है, राइट। दूसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं, जो सेल डिवीजन है बच्चों, उसके अंदर आपको दो फेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फेज? एक तो देखने को मिलेगा इंटरफेज और दूसरा देखने को मिलता है आपको एम फेज। इंटरफेज के अंदर अपने आप में तीन फेज आते हैं। कौन कौन से फेज आएंगे बच्चों वहां पर? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और उसके अलावा M फेज के अंदर भी दो फेज होते हैं, माइटोसिस फेज और दूसरा मियोसिस फेज। अब मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। माइटोसिस फेज और मियोसिस फेज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो माइटोसिस होता है उसका मतलब क्या होता है? अगर माइटोसिस को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो माइटोसिस का मतलब ये होता है जब भी कोई भी सेल इक्वली फॉर्म में डिवाइड करेगी, दिस इज कॉल्ड द माइटोसिस। दिस दैट मींस का मतलब क्या हो गया, वहां पर सेल के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम नंबर है उनका किसी प्रकार से कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। जितने पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, माइटोसिस के दौरान होता क्या है कि पेरेंट सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो माइटोसिस जब होगा तो माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल बनेंगे, जो दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आपको? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब फाइनली सेल ने मियोसिस कंप्लीट कर लिया हो, अब सेल को जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी हो, तब किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? यहाँ पर माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात मैं आपसे बात करूं माइटोसिस को लेकर, तो माइटोसिस की रिक्वायरमेंट और कब होती है? जब बॉडी के अंदर कोई भी सेल जो है खराब हो जाए, कोई भी सेल डैमेज हो जाए, कोई भी पार्ट इंजर्ड हो जाए, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेल है वो क्या शो करती है बच्चों? यहाँ पर माइटोसिस शो करती है। तो माइटोसिस को लेकर अगर बात की जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस का जनरल मीन क्या होता है बच्चों यहाँ पर? तो माइटोसिस का जो जनरल मीन होता है उसका मतलब क्या है कि माइटोसिस इज अ सेल वे ऑफ मेकिंग कॉपीज इटसेल्फ। माइटोसिस का सिंपल मीन क्या है कि एक सेल है उसका एक तरीका है जिसमें क्या बनाती है बच्चों? वो खुद के ही जैसे कॉपी बनाने का काम करती है। इट हैपन्स, ये तब होता है व्हेन अ सेल नीड टू ग्रो, जब सेल को क्या करना हो? ग्रो करना हो, सेल को रिपेयर होना हो, सेल को किसी दूसरी या फिर डैमेज सेल को रिप्लेस करना हो, ठीक है। तब यहां पर जो प्रोसेस चलता है, कौन सा प्रोसेस चलेगा? माइटोसिस चलता है। कौन सा चलता है? माइटोसिस चलता है। सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, सेल जो होती है वो प्रिपेयर होती है माइटोसिस के लिए बाय गेटिंग रेडी। इट मेक श्योर इट एवरीथिंग इट नीड्स टू डिवाइड टू न्यू सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, जब भी सेल का डिवीजन होता है तो हर सेल इक्वल दो पार्ट में टूट जाती है। ये किसके अंदर होता है बच्चों? आपके माइटोसिस के अंदर देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर माइटोसिस के बाद क्वेश्चन आता है स्टेज ऑफ माइटोसिस। स्टेज ऑफ माइटोसिस में पहला फेज आपके सामने आ रहा है इंटरफेज। कौन सा फेज आ रहा है बच्चों यहाँ पर? इंटरफेज। दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, फोर्थ एनाफेज, फिफ्थ टीलोफेज और लास्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं इंटरफेज को लेकर। इंटरफेज का मतलब क्या होता है? इंटरफेज का सिंपल सा मीन बच्चों ये है कि जब भी किसी सेल को डिवाइड करने से पहले तैयारी करनी होती है, किस चीज की बच्चों? यहाँ पर डिवीजन करने की। तो इस फेज के अंदर क्या होता है बच्चों? इस फेज के अंदर जो इंटरफेज होती है उसके अंदर सेल क्या करती है? खुद को डिवाइड करने से पहले डिवाइड करने की तैयारी कर रही होती है। तो ऐसा फेज कौन सा फेज कहलाता है बच्चों? इंटरफेज कहलाता है। कौन सा फेज कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी कौन सा फेज होता है बच्चों? यहाँ पर इंटरफेज होता है। और इंटरफेज के अलावा मैं आपसे बात करूं तो इंटरफेज के भी अंदर तीन फेज आते हैं। कौन कौन से आएंगे? G1 फेज आएगा, S फेज आएगा और G2 फेज आएगा। G1 फेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो G1 फेज जो होता है बच्चों वो पहला फेज होता है। पहला फेज होगा कब? जब सेल डिवाइड कर चुकी है, उसके बाद सबसे पहले सेल जिस फेज के अंदर एंटर करेगी वो फेज कहलाएगा उसका
G1 फेज। G1 फेज के अंदर क्या होता है, ज्यादातर जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कर जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे बच्चों यहाँ पर, डुप्लीकेट कर जाएंगे। तो ये कौन से फेज के अंदर देखने को मिलेगा आपको, G1 फेज के अंदर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूं तो G1 फेज के अंदर यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन कब होगा, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है बच्चों एस फेज के अंदर। एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज फेज ही बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंथेसाइज फेज ही बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चों डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, डीएनए की डबलिंग होती है। मान लीजिए डीएनए का अमाउंट G1 फेज के अंदर कितना था बच्चों, 2C था। कितना था, 2C था। तो अब एस फेज में कितना हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा। लेकिन एक बात जरूर याद ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है। क्रोमोसोम का नंबर की डबलिंग का सिर्फ और आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्रोमोसोम जितना G1 फेज में था उतना ही एस फेज में होगा और उतना ही कहाँ देखने को मिलता है आपको, G2 फेज में देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं यहाँ पर और क्या डबल होता है, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम की डबलिंग होती है। किसकी डबलिंग होगी बच्चों, यहाँ पर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की डबलिंग देखने को मिलती है। फिर आता है आपका G2 फेज। कौन सा फेज आएगा, G2 फेज। G2 फेज के अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसाइज होती है। किसी से सिंथेसाइज होगी, यहाँ पर ट्यूबलिन प्रोटीन की सिंथेसाइज देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ही इस जगह पर जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो डबल हो गए, यहाँ पर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। अब डबलिंग होने के बाद अब जो सेल एंटर करती है वो किस फेज में एंटर करेगी बच्चों, यहाँ पर माइटोसिस में एंटर करती है। और माइटोसिस में पहला जो फेज आता है वो फेज कौन सा आता है, यहाँ पर प्रोफेज आएगा। कौन सा फेज आएगा बच्चों, यहाँ पर प्रोफेज आता है। अब प्रोफेज में क्या होता है बच्चों, तो प्रोफेज का मतलब भी समझिएगा, यहाँ पर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोफेज होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो किस फॉर्म प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो क्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर एक तो बिल्कुल उलझा हुआ सा क्रोमेटिन होता है। कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर उलझा हुआ सा क्रोमेटिन होता है। और वो जो होता है पूरा एक गुच्छेदार होता है। बिल्कुल कैसा होगा, यहाँ पर गुच्छेदार होगा, बिल्कुल एकदम उलझा हुआ सा क्रोमेटिन आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज के अंदर भी 3 फेज चलती है। कौन सी फेज, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट जितना भी वाटर है, क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट जितना भी वाटर है उस सब का क्या हो जाता है, यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो जाता है। मतलब कि यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और वाटर जैसे ही हटेगा, वाटर के हटते ही जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर खुलना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जो चीज पहले उलझी हुई थी अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर खुलना शुरू होगी। अब जैसे ही खुलेगी तो वो जो उलझी हुई चीज थी, जो उलझा हुआ क्रोमेटिन था बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। और खुलते क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे सेल के अंदर बिखर जाएगा। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर मैं आपसे बात करता हूँ लेट प्रोफेज के अंदर क्या होता है। जैसे ही सारा क्रोमेटिन आपका पूरे सेल के अंदर बिखर गया, अब क्या करेगा, धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू करेगा। कहाँ पे, पेरीफेरी से सेंटर में जाना शुरू करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर पेरीफेरी से सेंटर में जाना शुरू होगा। अर्ली प्रोफेज में अंदर जो सेंट्रोसोम जो है वो क्या करेंगे, वहां से एक पोल से दूसरे पोल पर आना शुरू करते हैं। एक पोल से दूसरे पोल पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर जो क्रोमेटिन है उसके बीच में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी शुरुआत होगा। और जितने भी सेल ऑर्गेनल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन सबका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डीजनरेशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस जो होता है वो शुरुआत होता है कहां से बच्चों, प्रोफेज से। इस फेज के दौरान जो क्रोमेटिन होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहाँ पर डीएनए, protein and condense into viable chromosome. Each chromosome consists of 2 identical sister chromatid. हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट होती हैं, जो कि ज्वाइन करती हैं किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा। देखो आप दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों क्या है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम है। सेम होमोलोगस क्रोमोसोम जो है बीच में से बाइंड अप किया हुआ है किससे, यहाँ पर सेंट्रोमियर से। किससे, सेंट्रोमियर से। और सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, काइनेटोकोर। यही काइनेटोकोर क्या करता है बच्चों, स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोसोम से बाइंड अप करने में हेल्प करता है।
द न्यूक्लियर एनवलप विच सराउंड द न्यूक्लियस बीइंग टू ब्रेक डाउन। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या हुआ, जैसे ही सारे क्रोमोसोम सेंटर से पेरीफेरी पे आए, पेरीफेरी पे आते ही यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जितने भी क्रोमोसोम है, जितने भी क्रोमेटिन है, वो यहाँ पर क्या होते हैं, एक सेंटर में एक पोजीशन पे अलाइन होना शुरू कर जाते हैं। मेटाफेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर आप क्रोमोसोम को विजिबल, मतलब क्रोमोसोम आप देख सकते हो, क्रोमोसोम के नंबर को आप काउंट कर सकते हो, क्रोमोसोम का शेप देख सकते हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है बच्चों, तो मेटाफेज के अंदर पूरी तरीके से क्रोमोसोम यहाँ पर विजिबल हो जाता है, राइट। और क्या बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें मेटाफेज को लेकर, तो मेटाफेज में क्या होगा बच्चों, तो मेटाफेज के अंदर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था, तो मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर के साइड में, दोनों साइड पर क्या लगे हुए हैं बच्चों, काइनेटोकोर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पर, काइनेटोकोर लगा हुआ है। ये काइनेटोकोर क्या करता है बच्चों, स्पिंडल फाइबर जो आ रहा है एक पोल से और दूसरे पोल से, उसको क्रोमोसोम से कनेक्ट करने का काम करता है। ये किसके अंदर होता है बच्चों, आपके मेटाफेज के अंदर होता है। ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम लाइन अप along the metaphase plate which is imaginary plane equatorial from the two pole of the cell. The alignment ensure that each daughter cell will receive the same number and type of chromosome. और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। चलिए आगे, इसके बाद क्या हो रहा है, एनाफेज। अब क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम आपके सेंटर पे अलाइन हुए हैं, जो सिस्टर, जिनमें सिस्टर क्रोमेटिन लगा हुआ है, अब उनमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो एक पोल से स्पिंडल फाइबर जो कनेक्ट हुआ था और दूसरे पोल से जो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हुआ था, वो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अलग अलग करेगा किसको, सिस्टर क्रोमेटिड को। सिस्टर क्रोमेटिड को जैसे अलग अलग करेगा, वैसे यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम के बीच में, दोनों क्रोमोसोम के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये अलग अलग टूट जाएगा और टूटने की वजह से यहाँ पर शेप का फॉर्मेशन होगा, VLJ-I शेप बनता है। यहाँ पे 4 प्रकार के शेप बनते हैं, कौन कौन से, VLJ-I शेप का फॉर्मेशन होता है। तो क्रोमोसोम की शेप यहाँ बनते हैं यहाँ पर VLJ-I का। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एनाफेज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है बच्चों, सेपरेट होती है। द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर शॉर्टन पुलिंग द सिस्टर क्रोमेटिड अपार्ट एंड मूविंग देम टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जैसे ही ये प्रोसेस होता है, एनाफेज कंप्लीट होता है, जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो दोनों अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेल जो होगा उसके अंदर प्रोसेस चलेगा, कौन सा प्रोसेस, टीलोफेज। और टीलोफेज के दौरान यहाँ पर अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना शुरू होगा। पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिवीजन होना शुरू करेगा, एक डिवीजन होना शुरू करेगा। दोनों जो क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं वो ऊपर वाली अलग सेल में चले जाएंगे और नीचे वाले अलग सेल में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर एक सेल का फॉर्मेशन होगा और इससे दूसरे सेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो प्रोफेज के दौरान जितने भी सेल ऑर्गेनल, जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डीजनरेट हुई थी, वो वापस से इस फेज के अंदर क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर रीजनरेट हो जाएगी। इन टेलोफेज द सेपरेशन क्रोमोसोम रीच द पोल ऑफ द सेल एंड न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू फॉर्म अराउंड देम। द क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस। क्रोमोसोम क्या करेगा, यहाँ पर डीकंडेंस होना स्टार्ट करेगा बैक इनटू क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन क्या आएंगे, यहाँ पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एंड द स्पिंडल फाइबर डिसेंबल्स, और स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो हो गया क्या, केरियोकाइनेसिस। क्योंकि माइटोसिस के अंदर दो प्रोसेस चलती है बच्चों, केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियस का डिवीजन हो। न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब कौन सा प्रोसेस चलेगा बच्चों, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चलता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। क्या क्या कहलाएगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, अब देखिएगा, साइटोकाइनेसिस की अगर मैं आपसे बात करूं तो साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर अलग अलग चलता है।
प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस चलता है उस मेथड का नाम है यहाँ पर सेल प्लेट मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? सेल प्लेट मेथड। और जो आपका एनिमल के अंदर चलेगा उसका नाम क्या है? सेल फरो मेथड। कौन सा मेथड है? सेल फरो मेथड। जब अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्लांट के बारे में। तो प्लांट के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है बच्चों सेल वॉल। कौन प्रेजेंट होता है? प्लांट के बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और आपको पता है जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखें तो जो सेल के बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट है उस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या नहीं कर पा रही है? मूव नहीं कर पा रही है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जब भी किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो एक कनेक्शन का फॉर्मेशन होता है, इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो अब सेल प्लेट मेथड को समझ लेते हैं। सेल प्लेट मेथड के दौरान क्या होता है बच्चों? जब आपका टीलोफेज कंप्लीट हो रहा होता है, टीलोफेज का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, तो कुछ स्पिंडल फाइबर आपके सेंटर में ही छूट जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? गोल्जी बॉडी आकर एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सी? एक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही प्लेट आगे जाके फर्दर आगे जाके क्या बनाती है बच्चों? यहाँ पर मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करती है। आपने सुना होगा ना कि मिडिल लेमिला जो होती है वो थिन अमोर्फस सीमेंटिंग लेयर की बनी होती है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा मिडिल लेमिला को लेकर कि मिडिल लेमिला जो होती है जब मिडिल लेमिला जो होता है वो एक फ्रूट को एक मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि मिडिल लेमिला जो होता है एक हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये चीज किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? मिडिल लेमिला वाला जो कंसेप्ट है ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर, जहां पर सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से सेल का अंदर का जो पोर्शन है वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो नेचर ने क्या किया? उसके बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन कर दिया, और जैसे ही वो प्लेट बनती है वैसे ही क्या हो जाता है? जो प्लांट की सेल है वो दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं एनिमल सेल की बाहर कोई भी प्रकार की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट ना होने से यहां पर सेल के बीच में क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल फरो मेथड। ये क्लीवेज क्या करता है बच्चों? जैसे ही सेल के बीच में क्लीवेज फॉर्म होगा वैसे ही क्या करेगा? वो सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचना शुरू करता है। सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा, राइट। ये देखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से अंदर की तरफ खींचता है, सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचने का काम करता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक फाइनल स्टेज आएगी जिसकी वजह से वो क्लीवेज जो होगा वो पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन को मिला देगा, और एक सेल अलग और दूसरी सेल अलग। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग सेल फरो मेथड। और ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। साइटोकाइनेसिस द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस एक फाइनल स्टेज है सेल डिवीजन का, ड्यूरिंग विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज डिवाइड, जिसके ड्यूरिंग विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। इसके दौरान जो सेल होता है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है। इन एनिमल सेल द प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय द क्लीवेज फरो। देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक फरो मेथड होता है विच पिंच द सेल मेम्ब्रेन को पिंच करने का काम करेगा इनवर्ड अंटिल द सेल डिवाइड इनटू टू, जब तक सेल जो है वो दो बाय डिवाइड न हो जाए। फिर बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद डॉटर सेल जो होती है बच्चों यहाँ पर एंटर करती है इंटरफेज में, एंड द सेल साइकिल में बिगन अगेन। वापस से सेल क्या हो जाएगी? दोबारा से स्टार्ट करना शुरू कर देगी। ईच डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय माइटोसिस जेनेटिकली आइडेंटिकल। माइटोसिस के दौरान यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोन। आपने नाम सुना होगा क्लोन का। माइटोसिस एसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको माइटोसिस का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। एकेड एक्सेल के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने के लिए कृपया करके हमारा चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।